मेडिकल टीचर्स को भी चाइल्ड केयर लीव मिलने जा रही है। वेतन विसंगतियों को भी दूर किया जाएगा, ये कहना है अब मंत्री विश्वास सारंग का। एजुकेशन मिनिस्टर विश्वास सारंग ने ये निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। मध्य प्रदेश में मेडिकल टीचर्स को भी अब चाइल्ड केयर लीव मिलने वाली है, तो एक फायदा उनके लिए ये होने वाला है। वेतन विसंगतियों को भी दूर किया जाएगा, ये भी उन्होंने अपनी बात में कहा है। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कृषि विभाग की वेबसाइट पर लगी हुई पिछली सरकार की ऋण माफी योजना के प्रचार के मामले में कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। हमारी सरकार ऐसे किसी भी मामले के प्रचार प्रसार में साथ नहीं देती। तो आपको बता दें कि न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। कल की हमने ये जानकारी आप तक पहुंचाई थी कि कृषि विभाग की वेबसाइट पर पूर्व की कांग्रेस सरकार की उस योजना का प्रचार चल रहा है जिसे भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बेकार योजना बताया था और कहा था कि किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। जांच के वो उनकी भूल से गलती से हुआ है। देखिए, कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री बनने के 2 घंटे के अंदर जो साइन किए पहले कि मध्य प्रदेश के 48 लाख किसानों का 54,000 करोड़ का कर्जा माफ किया जाता है, और उन्होंने गांव-गांव बोर्ड लगा दिए। हमने जो कहा वो किया, और इसलिए ने हटा दिया, हटाने के आदेश दे दिए हैं, और जिसमें जो दोषियों को उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर कहा कि फसल बीमा योजना से 45 लाख किसान जुड़े हैं। हमारी योजना है कि जो भी डिफॉल्टर किसान हैं उनको भी इससे जोड़ा जा सके। किसानों का जो फसल बीमा होता है उसको हमने एजेंसी बनाया है। एक भी प्राइवेट कंपनी इस बार नहीं है। भारत सरकार की एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है, उसको दिया 31 दिसंबर तक रबी का बीमा हो सकता था, उसका समय है। उसके प्रचार प्रसार के लिए सभी जिलों में 2-2 गाड़ियां भेज रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज हुई है। सब संभागों में जाएगी, जिलों में जाएगी। कृषि कानून को लेकर बीजेपी किसानों के बीच चिट्ठी बंटवाने जा रही है। 17 दिसंबर को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 8 पन्नों का जो पत्र किसानों को लिखा था वह पत्र छपकर बीजेपी दफ्तर पहुंच चुका है। साथ ही पीएम के संदेश पत्र भी पहुंच चुके हैं। इन्हीं चिट्ठियों को अब बीजेपी किसानों को बांटेगी और उन्हें कानूनों के बारे में सही जानकारी देगी। आज राहुल गांधी ने कृषि कानून को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात की। इसके बाद केंद्र पर जमकर हमला बोला। इस पर केंद्रीय मंत्रियों ने पलटवार किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। आपातकाल लगाने वाले लोकतंत्र की दुहाई न दें। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी को खुली बहस की चुनौती दे डाली है कि कृषि कानून पर हमसे चर्चा करें। राहुल गांधी जो कुछ बोलते हैं उसको कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं लेती। देश का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन आज राष्ट्रपति और आज वो जब राष्ट्रपति महोदय के पास विरोध व्यक्त करने के लिए गए तो मुझे ये सब किसान खड़े हुए हैं। मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कोई दस्तखत कराने नहीं आया कांग्रेस का आदमी, और किसी किसान ने दस्तखत नहीं किए। दूसरा, अगर राहुल गांधी को इतनी किसानों की चिंता थी तो जब उनकी सरकार थी तो सरकार के माध्यम से कुछ न कुछ किसानों के लिए कर सकते थे। कांग्रेस का हमेशा से चरित्र किसान विरोधी रहा है। आज कांग्रेस पूरी तरह से बेनकाब हुई है, क्योंकि किसान के कंधे पर बंदूक रख के कौन भड़का रहा है ये साफ हो गया।
कांग्रेस और उनके साथी उसके लिए दोषी है। मैं कांग्रेस को, राहुल गांधी को खुले डिबेट की चुनौती देता हूं कि चलो आइए चर्चा करते। मैं सिद्ध करूंगा कि कांग्रेस ने किसान का हित को हमेशा कैसे अनदेखी किया। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से ही होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके पहले कांग्रेस ने मतपत्र से वोटिंग कराने की मांग की थी। ये मांग राज्य निर्वाचन आयोग ने खारिज कर दी है। अब कांग्रेस ने कहा है कि ईवीएम के साथ वीवीपैट को नहीं रखा जा रहा है। इसका मतलब है बीजेपी के इशारे पर आयोग काम कर रहा है। साथ ही साथ शहर के संग्राम के लिए दोनों की दलों ने कमर कस ली है। दोनों के दलों का कहना है कि वो नगरीय निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, बस चुनाव आयोग के ऐलान का इंतजार है। मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग जब नगरीय निकाय चुनाव की तिथि, जो भी तिथि घोषित करेगा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। हम हर नगरीय निकाय में जहां चुनाव संभावित है वहां चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जिनके हौसले पस्त है वो कांग्रेस है, जो हताश और निराश है वो कांग्रेस है। इसलिए कांग्रेस जाने कांग्रेस की बात, भारतीय जनता पार्टी तो तैयार है। राज्य निर्वाचन आयोग तिथि घोषित करेगा, भाजपा चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी नगरीय निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। उम्मीदवारी चयन के लिए हमारी समितियों का गठन हो गया है। उम्मीदवारों के लिए क्राइटेरिया भी बना दिए गए हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नगरीय निकाय के कुशासन की पोल खोलने की तैयारी भी कांग्रेस पार्टी ने कर ली है। हमारे तमाम बड़े नेता नगरीय निकाय चुनाव प्रचार में दिखाई देंगे और कांग्रेस पार्टी अप्रत्याशित रूप से नगरीय निकाय में सफलता प्राप्त करेगी। भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खाना पड़ेगी। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश सरकार की गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में गोबर खरीदी की 10वीं किश्त की राशि के रूप में 5 करोड़ 12 लाख रुपए की राशि जमा कर दी है। इस योजना के तहत प्रदेश के 1,40,000 से ज्यादा पशुपालक लाभान्वित हो रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि गोधन न्याय योजना के तहत अब तक गौ पालकों को 64 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि जा चुकी है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आ रहा है, रोजगार के नए मौके पैदा हो रहे हैं और किसान जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ रहा है। गोधन न्याय योजना में गोबर खरीदी के साथ साथ हजारों ग्रामीण महिलाएं वर्मी कंपोस्ट उत्पादन का काम कर रही हैं। वर्मी कंपोस्ट की विक्रय दर 8 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति किलो कर दी गई है। जारी करते हुए मुझे बेहद प्रसन्नता है। मेरे साथ कृषि मंत्री आदरणीय रवि चौबे जी और विभाग के अधिकारी उपस्थित हैं और ये प्रसन्नता का विषय है कि इस समय भी लगभग 5 करोड़ से भी अधिक की राशि जारी की गई है। कुल मिला के 64 करोड़ 20 लाख रुपया गौपालकों को दिया जा चुका है। बहुत सारे लोगों के आर्थिक स्थिति में बड़ा परिवर्तन आया है और इसका लाभ हमारे ग्रामीण जन हैं चाहे शहरी लोग हैं वो इसका लाभ उठा रहे हैं। मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और केवल गोबर विक्रय से ही पैसा जनरेट नहीं होगा, बल्कि अब वर्मी कंपोस्ट बनाकर जो विक्रय कर रहे हैं उसमें हमारे हजारों बहनें इस काम में लगी हुई हैं। जो उत्पादन कर रहे हैं, पिछले समय हम 8 रुपये के थे, अब वो 10 रुपया किलो के हिसाब से विक्रय हो रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के इस बार के बजट की जानकारी मीडिया को दी है। सीएम ने 1,09,111 करोड़ रुपए का बजट की जानकारी दी है। वहीं 38 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी पूरी हो जाने की बात भी कही है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि धान खरीदी के दौरान जो भी शिकायतें आ रही हैं उसका तुरंत निपटारा किया जा रहा है। वहीं सदन में चर्चा के बाद 2,386 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट पास कर दिया गया। साथ ही सत्र को 28 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। अनुमान जो बजट है एक नज़र में बताना चाहूँगा। वो मुख्य बजट 1,02,907 करोड़ का था। प्रथम अनुपूरक का आकार
3,807 करोड़, द्वितीय अनुपूरक का आकार 2,387 करोड़। इस प्रकार से कुल मिला के जो बजट का आकार अब 1,09,101 करोड़ का हो गया है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो मुख्य रूप से जो एक तो अभी तक के जो धान खरीदी है लगभग 38 लाख मीट्रिक टन खरीदी हो चुकी है 9 लाख किसानों की। बारदाने की भी कोई कमी नहीं आने दी जा रही है, लगातार भुगतान भी हो रहे हैं और जहाँ जो शिकायतें आई है उसको भी हम लोग दूर करते जा रहे हैं। 15 वित्त आयोग के जो अनुशंसा पर ग्राम पंचायतों को दिए जाने वाले जो अनुदान हेतु द्वितीय अनुपूरक में 597 करोड़ का प्रावधान जोड़ा गया है। इसी प्रकार 15 वित्त आयोग के अनुशंसा पर नगरीय निकाय को दिए जाने अनुदान हेतु द्वितीय अनुपूरक में 350 करोड़ का प्रावधान जोड़ा गया है। अमृत मिशन योजना के तहत 135 करोड़ और स्टील उद्योग विद्युत शुल्क सहमत राहत में 419 करोड़ और वन क्षेत्र में विकास कार्य हेतु कैंपा निधि से 200 करोड़ का प्रावधान द्वितीय अनुपूरक में किया गया। मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोला, वहीं सरकार की तरफ से विपक्ष के सवालों का जवाब भी दिया गया। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से सरकार की आमदनी घटती जा रही है और खर्च बढ़ता जा रहा है। वहीं कस्टडी में डेथ, धान खरीदी समेत कई मुद्दों पर आज सवाल जवाब हुए हैं। केंद्रीय कर राजस्व जो मिलता है उसमें 19% की वृद्धि हुई और 1% की वृद्धि हुई और छत्तीसगढ़ के जो कर राजस्व है उसमें 19% की कमी हुई। इसका मतलब है कि वित्तीय प्रबंधन ठीक न होने की वजह से राज्य सरकार को जो राशि मिल रही है खुद के संसाधन से उसमें 19% की कमी देखी गई। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में पुलिस प्रताड़ना में पुलिस के कस्टडी में लगातार मौत होते जा रही है, प्रदेश के लिए चिंता का विषय है और इस विषय पर उनके परिवार को एक तो क्षतिपूर्ति की राशि दी जाने के लिए मांग की गई है, जिसमें गृह मंत्री जी ने जवाब दिया है कि उसमें निर्देशित किए हैं और साथ ही उस परिवार को जिस जेई के नौकरी में थे उसके समकक्ष नौकरी उनको दिए जाने के परिवार को एक आदमी को उनके लिए बातचीत किए हैं। वास्तविक में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद लगातार पुलिस कस्टडी, पुलिस प्रताड़ना में जो मौतें हो रही है, आज छत्तीसगढ़ के विधानसभा में वो गूंज उठी है। जो धान 50 लाख टन सड़ा है उसकी तो जांच होनी चाहिए और वो लगभग 1300 करोड़ रुपए का है जो राइस मिलर को दबाव डाल रहे हैं और नए धान है उसके साथ मिला के मिलिंग करने की वो कोशिश कर रहे हैं करप्शन को छिपाने के लिए। राइस मिलर को पिछले साल की मिलिंग का पैसा नहीं मिला है, 178 करोड़ रुपए में 58 करोड़ रुपए भर मिला है। एक तो आखिर वो मिल बेचेंगे, अब शासकीय धन की लूट होगी। हरिश्चंद्र अजवाड़े की हत्या में संदेह के आधार पर उनसे पूछताछ कर रहे थे। तबीयत खराब होने की बात कहा तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। रात भर हॉस्पिटल में रहने के बाद सुबह सुबह उसकी डेथ हुई। तो दोनों में कहीं पर भी पुलिस कस्टडी में डेथ की बात नहीं थी, उसकी मैंने उनको जानकारी दी और उसके बाद उन्होंने कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट से जांच कराया जाए। तो मैंने जानकारी दी कि दोनों प्रकरण में न्यायिक मजिस्ट्रेट की जांच चल रहा है, इसलिए अलग से कोई बात नहीं है। किया गया है छत्तीसगढ़ को होने वाली क्षति, यहाँ की डूबने वाली जमीन, यहाँ के एनवायरनमेंट, यहाँ का फॉरेस्ट, यहाँ का जनजीवन और जो डूब में आने वाले गांव हैं उसके परिप्रेक्ष्य में प्रश्न किया गया था और हमने ये सुप्रीम कोर्ट में माननीय उच्चतम न्यायालय में एक रीट दायर किया हुआ है। हमने कहा है जब तक छत्तीसगढ़ के हितों का संरक्षण नहीं होगा इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और हम उम्मीद करते हैं, सदन में इसकी जानकारी देते हुए मैंने कहा कि हम माननीय उच्चतम न्यायालय से हम उम्मीद करते हैं हमें न्याय मिलेगा और हम अपने जो डूब में आने वाले गांव और क्षेत्र है और वनवासी हैं उनकी हम मदद कर पाएंगे। सीएम भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हिटलर से प्रभावित बताया। उन्होंने कहा कि लोग हिटलर की तरह हाफ पैंट पहनते हैं, बैंड बजाते हैं। सीएम बघेल ने कहा कि संघ के लोग हिटलर से मिलने जाते थे। पहले भी कह चुका हूं कि इनके नेता जाके हिटलर से कितने बार मिले हैं, तो डेलीगेशन जा मिले हैं और उससे वो
प्रभावित थे, हिटलर से प्रभावित ये लोग रहे हैं। आखिर हाफ पैंट क्यों पहनते हैं? ये तो हमारी संस्कृति नहीं है, हमारे यहाँ तो धोती है, लेकिन हाफ पैंट पहनते हैं, बैंड बजाते हैं। बैंड भी नहीं, हमारे यहाँ तो ढोलक मंजीरा ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हिंदुस्तान में तो यही रहता है, मांदा ढोलक ये बजता है, लेकिन बैंड जो है वो यहाँ का नहीं है, वो जर्मन का है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी।